अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद हुज़ैफ़ा, एक मरतबा फिर एक तिब्बी वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हूं। आज हम इमली के बारे में बात करेंगे। इमली जो है ये हमारे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि इमली हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है। तो इसी बारे में इंशाल्लाह हम सारी बात करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इमली जो है ये जहाँ पर हमारे खाने में हम इसे लज़ीज़ समझते हैं, ये फुर्श सी होती है, खट्टी होती है, जिस वजह से इसे बच्चे पसंद करते हैं, ख़वातीन पसंद करती हैं। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए कोई ज़्यादा मुफ़ीद नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात तो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। तो आज हम इसके नुकसानात के बारे में भी जानेंगे और इसके फ़वाइद के बारे में भी जानेंगे। इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है, वो दांतों को मुतासर करता है। दांत पीले हो जाते हैं, जबड़ा दर्द करने लग जाता है, दाढ़ें दर्द करने लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका बाज़ हुक्मा का तो ये मानना है कि अगर कोई इमली के दरख्त के साए में भी बैठा रहे कुछ देर, तो उसको भी बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो ये इतना ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, अलबत्ता बाद अफ़राद को ये फ़ायदेमंद भी होता है। तो जिस शख़्स को इमली रास ना आए, उसे इमली कभी भी नहीं खानी चाहिए, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। ऐसे लोग जो बलगमी मिज़ाज रखते हैं, उनको बिल्कुल भी इमली के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। जो लोग बलगमी मिज़ाज रखते हैं, बलगमी अमराज़ उनको होते रहते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, इसी तरह मोटापे का शिकार हैं या कोई भी बलगमी मिज़ाज से मुतल्लिक़ कोई भी उनको मरज़ है, तो उन्हें चाहिए कि वो इमली का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उनके लिए इमली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसी तरह जो हामिला ख़वातीन हैं, अगर वो इमली इस्तेमाल करती हैं, तो वो अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रही हैं। हामिला ख़वातीन को बिल्कुल इससे इमली से बचना चाहिए। ताहम इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी सेहत के लिए हैं। ये गर्मी दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको गर्मी के अंदर लो लग जाती है, गर्मी के अमराज़ पैदा हो जाते हैं, उसके लिए आप इस इमली को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप रात को सोते हुए मिट्टी के बर्तन के अंदर 50 ग्राम इमली भिगोएँ, 50 ग्राम पानी डालें, 50 ग्राम इमली डालें और भिगो दें। और एक दूसरे मिट्टी के बर्तन के अंदर 50 ग्राम गुड़ डालें, 50 ग्राम पानी डालें, वो भी भिगो के रख दें। सुबह उठ के उन दोनों को मिक्स करके उनका शरबत बना के इस्तेमाल करें, पी लें, नहार मुँह पी लें। गर्मी के अमराज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह और भी बहुत सारे अमराज़ के अंदर जो है इमली वो इस्तेमाल होती है। जैसे दाद जो होती है, दाद एक मरज़ होता है जो स्किन में लाहिक हो जाता है, उस पे ख़ारिश होती है। तो अगर ऐसी सूरत आपको पेश आ जाए, तो आप इमली का रस जो है उस पे लगाने से आपका इंशाल्लाह दाँत की ख़ारिश के अंदर आपको आराम आ जाता है। इसी तरह अगर आपको बवासीर है, तो आप इमली का जो बीज है, उन बीजों की को राख में तब्दील करके उसको दही के अंदर मिक्स करके खाने से बवासीर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा होता है। अगर कहीं पर आग लग जाए, जिस्म का कोई हिस्सा आग की वजह से जल जाए, तो वहाँ पर भी इमली का पेस्ट अगर इस्तेमाल किया जाए, उसके ऊपर जिस हिस्से पे वो आग लग जल गया, जो हिस्सा मुतासर हुआ है, वहाँ पर अगर इमली का पेस्ट लगाया जाए, तो वहाँ पर भी आप जो है इसको लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा उससे सुकून मिलेगा। इसी तरह जो है बहुत सारे लोग इसे चाट के अंदर भी डाल के इस्तेमाल करते हैं, ये ज़ायके को बेहतरीन बना देती है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखें, इमली को इंतहाई कम मिकदार में इस्तेमाल करें। ज़्यादा मिकदार में इमली को इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मालूमात मिली होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद हुज़ैफ़ा को। अस्सलामु अलैकुम।